हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 28 नवंबर यानी कि मंडे, और वो दिन जिस दिन निफ्टी ऑल थैंक्स टू रिलायंस की धुआंधार परफॉर्मेंस, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जोन को टच किया और हल्का सा उसके ऊपर चला गया। तो बहुत अच्छी खबर रही। निफ्टी हैज ऑफिशियली टच्ड एंड ट्रेडेड स्लाइटली अबव द प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और ऑल्दो क्लोज नहीं हुआ है, बट स्टिल काफी अच्छा आज परफॉर्मेंस रहा निफ्टी का। और ऑल थैंक्स टू अपने मोटा भाई। चलो, आज एक बार निफ्टी से शुरू करते हैं और फिर रिलायंस देखते हैं, और देखते हैं उसके बाद वो स्टॉक जिसने फाइनली अपना टारगेट मीट कर दिया जो हम इतने टाइम से देख रहे थे, एंड दैट एंडेड अप एज अ गुड गुड ट्रेड, गुड ट्रांजैक्शन। ओके, तो स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। सो दिस वाज निफ्टी टुडे कि निफ्टी वन डे चार्ट पे ये आज का निफ्टी है, ठीक है। 0.27% प्लस। और ये परसों था, मतलब थर्सडे को था। कल फ्राइडे को हल्का सा प्राइस एक्शन रहा था। आज मंडे फिर से एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन, और निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई 18604.45, आज का हाई बना 18614। तो 18614 के साथ आज का जो ऑल टाइम हाई है वो निफ्टी ने क्रॉस कर दिया। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करके वापस नीचे आ गया। तो चलो, अच्छी बात है, दैट इज गुड न्यूज। और 75 मिनट पे अगर देखें निफ्टी को, सो दिस इज द 5 कैंडल्स, 1 2 3 4 5। तो ये जो पहला जो इतना धुआंधार कैंडल है, ये देखो नीचे से इतना बड़ा बिड लेके और लास्ट ऊपर तक आना, ये जो था ये आज रिलायंस में प्राइस एक्शन हुआ, और वैसा ही प्राइस एक्शन निफ्टी में भी हुआ। और ये बनने के बाद जब सवा घंटे 10 साढ़े 10 बजे करीब जब ये बना ना, तब मुझे पता चल गया कि 18550 था ये, कि 18600 पे तो जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। सो दिस वॉज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ के बाद। और फिर उसके बाद आराम से 18600 पे जाके फिर ये वापस नीचे उतरता है। सो दैट वॉज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। और देखो, सबने बेचा है, मतलब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने, नॉट दैट आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट स्टिल आई मीन जो द पीपल हु आर इन द गेम, दे नो कि 18600 के जोन पे पहुंचने के बाद इट वाज अ टाइम टू सेल, एंड एवरीबडी हैज सोल्ड, एंड लुक एट द प्राइस, इट वेंट ऑल द वे डाउन, ठीक है। अब 18534 पे वापस आ चुका है प्राइस। अब क्वेश्चन यही होगा कि यहाँ से क्या। तो पहले तो ये हटा देते हैं, ये जो हमारी पुरानी थीसिस थी, ये थीसिस अब कंप्लीट हो गई, प्राइस हैज डन व्हाट इट वाज सपोज टू डू। अब ये 18534 का जो ये वाला हाई है, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर वापस नीचे 18440 पे भी जा सकता है, वी डोंट नो। फ्रैंकली स्पीकिंग देख के कुछ भी नहीं कह सकते। और अगर सिंगापुर निफ्टी देखें, SGX निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर, तो ये है आज आज का 8 से 12, नहीं सॉरी, 8 से 12 और 12 से 4। तो 8 से 12 में सारा कुछ हो चुका था, 12 से 4 इट वॉज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन, और अब ओवरनाइट प्राइस एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर मार्केट आवर्स वाला। सो दिस इज गुड, ठीक है, अच्छा प्राइस एक्शन है। जो SGX निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था 18601, वो ऑलरेडी क्रॉस हो गया था, ये हमने डिस्कस किया था, थर्सडे को ही क्रॉस हो गया था। उसके बाद फ्राइडे को प्राइस उसके ऊपर ही, सो इट वाज ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, दिस इज वेयर वी क्लोज्ड ऑन द वीकेंड, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पे। सो ये कंटिन्यूएशन इटसेल्फ वाज अ बुलिश सिग्नल, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ तक दिखाऊं प्राइस एक्शन, ये देखो, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, तो ये इटसेल्फ इज अ बुलिश सिग्नल। और आज प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है रात को 4 बजे, जब भी सिंगापुर निफ्टी ओपन हुआ है, और फिर उसके बाद सीधा बढ़िया एक बुलिश प्राइस एक्शन था। सो इट वाज गुड, गुड प्राइस एक्शन। एंड अच्छा, निफ्टी ने 18600 अच्छा टच करके अब वापस आ गया। अब देखना यही है कि आगे क्या। अब देखो, अब नीचे अगर देखें हल्का सा RSI पे, तो नीचे यहाँ 68.9 RSI है, और यहाँ पे भी 68.4 RSI है। तो वी आर मेकिंग अ हायर हाई, बट द दिस पर्टिकुलर आवर इंडिकेटर इज नॉट मेकिंग अ हायर हाई, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रही है इस जगह पे। जब प्राइस यहाँ पर था 18175 पे, यहाँ पर भी RSI वो 69, यहाँ पर भी RSI वो 69, यहाँ पे RSI भी 69, तो प्राइस इज गोइंग अप। लेकिन जो हमारा जो इंडिकेटर है विच इंडिकेट्स बुलिश स्ट्रेंथ, बेसिकली स्ट्रेंथ इन द बुल्स, बुल्स में कितनी स्ट्रेंथ है वो ये इंडिकेट करता है, दैट इज नॉट गोइंग अप, प्राइस इज गोइंग अप, ओके। तो अब ये डज दैट मीन कि वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल? इट्स पॉसिबल, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड विच वुड मीन कि अब ये जो पुरानी लेवल्स हैं 18350, 18117, ये सब पे प्राइस वापस देखने को मिल सकता है, अगेन अ पॉसिबिलिटी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, अगेन इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिवर्सल आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब लेट्स नॉट बी अमेज्ड कि ये सारे बुल्स ट्रैप हो गए और प्राइस नीचे आ गया, हो सकता है।
बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी इज गोइंग डूइंग वेरी वेरी स्लो एंड स्टडी राइज, ठीक है, बहुत ही स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन ऊपर चल रहा है। हालांकि अब अगर यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी में बहुत स्लो कंसोलिडेशन इस जोन में है ये। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ कंसोलिडेशन दैट वी सॉ इन निफ्टी। तो निफ्टी में जो हमने देखा था, अगर इसको और ये ले लें, ठीक है, सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ वेज बेसिकली। ये एक वेज टाइप बन रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। हालांकि इसमें जो अपना इंडिकेटर है वो कंटिन्यूअसली ऊपर है, विच मीन्स की बुल्स आर शोइंग देयर अपर हैंड एंड प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये 70 से ऊपर जा चुका है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वेज जैसा प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है। सो दिस इज वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो नीचे गिर सकता है। अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज से वैसे भी बहुत दूर है प्राइस, रेड लाइन देखो और प्राइस देखो कहाँ है। So there is a lot of room to go. Usually these moving average act like magnets और प्राइस नीचे वापस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आएगा तो बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। There is a lot of scope basically, काफी स्कोप है प्राइस का नीचे उतरने के लिए। बट एनीवेज लेट्स नॉट स्पेकुलेट, लेट्स नॉट बिकम डूम्सडे प्रेडिक्टर्स। द पॉइंट इज कि इस टाइप का वेज जो है बहुत ही स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन के साथ इट मे एक्ट एज बुलिश ट्रैप। ये बुल ट्रैप हो सकता है, और ये सारे के सारे बुल्स अगर ट्रैप हुए तो प्राइस फिर नीचे की डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यहाँ पे आरएसआई अपना काम कर रहा है। निफ्टी वन डे पे देखें और बैंक निफ्टी पे देखें तो वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ अ वेज। ओके, सो ये दोनों चीजें मिलके कहीं ना कहीं दोनों को नीचे ले जा सकती हैं, इन दोनों इंडिसेस को। ओके, आज का परफॉर्मर ऑफ द डे देख लेते हैं, विच इज नन अदर देन रिलायंस। देखो क्या चौके छक्के मार दिए इन्होंने तो रिलायंस वन डे पे, कि क्या प्राइस एक्शन है। अब देखो जरा इसका एटीआर, जिसका रेंज देखो, 2721 का हाई है और 2502 का लो है। 200 पॉइंट की रेंज है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ आई लुक एट द ट्रू रेंज फॉर दिस स्टॉक, नीचे आप देखो 56, ये आज का है। इसके नीचे अगर देखें तो ऑन एन एवरेज 50 पॉइंट की रेंज है इस स्टॉक की, रिलायंस की डेली रेंज। और आज का जो रेंज है वो आप देखो 200 पॉइंट। तो इट्स क्रेजी, ओके, टोटल क्रेजीनेस। एंड इफ वी लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम, सो इट्स रियली हाई वॉल्यूम, हाई अमाउंट ऑफ सम क्रेजी वॉलिटिलिटी। कुछ ना कुछ, आई डोंट नो, अंदर न्यूज हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, शायद पता चल गया हो लोगों को, आई डोंट नो, मैंने अभी तक ट्रैक नहीं किया है। बट इट्स क्वाइट क्रेजी प्राइस एक्शन, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है इनफैक्ट। और इसी ने निफ्टी को 18,600 पे पहुंचाया है, सीधी सीधी बात है। चलो आज अब देख लेते हैं हमारा इन्फोसिस। तो पहली बात तो इन्फोसिस ने अपना जो 1650 का टारगेट था वो मीट कर दिया। इन्फोसिस में यहाँ से आ जाते हैं। सो दिस इज सॉरी, सो ये इन्फोसिस वन डे पे ये 200 मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन, ठीक है, हम प्राइस देख रहे थे 200 को क्रॉस करके वापस आया था। और फिर उसके बाद दिस वाज आवर बाइंग, सो वी हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड अ बुलिश थीसिस ऑन दिस, एंड बुलिश थीसिस का टारगेट था ये वाला हाई, ओके, विच वाज 1650। तो आज ये 1650 टच करता है 1653 पे जाके। और देखो इट्स एन इन्वर्टेड हैमर पिन बार काइंड ऑफ कैंडल, एंड बेसिकली सेलिंग हुई है। ओके, 1850 पे जाके as expected people have started selling INFI. So if we look at the INFI on the 75 minute, तो ये देखो this was the first 2.5 hours और फिर उसके बाद प्राइस सीधा नीचे। so this is basically 1850 पे जो शॉर्ट्स थे, जिन्होंने खरीद रखा था उन्होंने सबने 1850 पे बेचा है। ओके, और जो पुराने बुल्स थे, वापस डे पे आ जाए, तो जिन्होंने इस एरिया में तब खरीदा था उन्होंने भी बेचा है। तो इन लोगों ने भी बेचा है, और जो लोग पूरे रास्ते में खरीद के बैठे थे उन्होंने भी बेचा है। तो प्राइस पूरा इसी इसी मेनली बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन द प्राइस हैज गॉन डाउन। तो पहले तो सबसे पहले हमारी ये बुलिश थीसिस अब क्लोज हो गई, तो इसको हटा देते हैं। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज वेयर कैन इट गो। ओके, हाउ फार, वेयर एंड हाउ फार कैन इट गो। इसके लिए हम जो वीकली चार्ट पे जो देख रहे थे डब्ल्यू पैटर्न, वो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, वो आप उस फ्राइडे के वीडियो में रेफर कर सकते हैं। सो उसके उस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, द टारगेट इज दिस, ये 0.382 फिबोनाची वाला, विच इज रफली 1550। तो अगर ये नीचे उतरेगा तो 1550 तक भी जाने की क्षमता रखता है। देखो अभी कितना दूर है, 1623 पे है, तो 75 पॉइंट का बहुत बड़ा रेंज है इसका। ओके, विच इज बिग, राइट। तो ये 1550 तक उतरने की क्षमता भी रखता है इफ दिस, ये जो डब्ल्यू है ये रिस्पेक्ट होता है तो। और ये हो, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये हो जाए ना, इसकी कोई भी
अचंभा नहीं होगा कि ये वापस 1550 पे आ जाए। टीसीएस भी डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी देख रहे हैं तो। सो दिस इज टीसीएस वन डे। टीसीएस में देखो, टीसीएस में द सेम रेजिस्टेंस वाज 3428। तो हम ये देख रहे थे निफ्टी में, सॉरी इन्फी में 1650 और टीसीएस में 3425, 3425 3428 वाला। तो इसमें 3417 पे प्राइस गया है और इसमें उतना बेरिश नहीं है। देखो इन्फी है -0.75%, टीसीएस इज 0.17%। तो ये उल्टा बुलिश ही है, बल्कि इन्फी वाज बेरिश। तो सो गिवन दिस, मुझे लगता है अभी टीसीएस में एक पुश आएगा। टीसीएस को आराम से 34, ये 27 जो है 3430 यहाँ तक लेके जाएंगे और फिर हो सकता है टीसीएस को उतारे। ओके, या बेसिकली फिर हो सकता है टीसीएस में सेलिंग वापस आनी शुरू हो। तो अभी टीसीएस में द प्राइस इज स्टिल शोइंग इट्स बुलिश हैंड, bulls are still going strong, और it looks like the selling may come at 3430, this 3428 वाले जोन पे जाके ही सेलिंग आए। it doesn't, I don't know, let's see, it's soon to say। ओके, फिर डिस्कस करते हैं एलएनटी। एलएनटी में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन चल रहा है। एलएनटी में ये पिन बार बन गया था, पिन बार विद हाई वॉल्यूम, ये फ्राइडे को बन गई थी कैंडल, एंड दिस हैपेंड एट द ऑल टाइम हाई जोन, ये 2077 वाला। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल एंड दिस इज नॉट अ बुलिश साइन एट ऑल। ये हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे। आज देखो वी आर एट अ दोजी। ओके, एग्जैक्ट, बहुत ही प्यारा दोजी है। 2064 पे ओपन हुआ, 2064 पे ही क्लोज है। ओके, डेसिमल्स का डिफरेंस है। सो इट्स अ वेरी 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 बहुत ही प्यारा दोजी है, विच मीन्स टोटल इनडिसाइसिवनेस। बुल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, बेयर्स आर नॉट शोइंग देयर हैंड। दोनों तरफ से प्राइस एक्शन अभी बराबर है। इसमें भी अगर फॉल आता है तो ये बहुत बढ़िया फॉल है, 2000 तक का आराम से प्राइस इस हाई पे वापस ये 2000 पे आ सकता है। तो इसमें भी 50 से 60 पॉइंट का जो नीचे का फॉल है ये अच्छा है, 3% तो इसमें भी दिख रहा है। देखो 2000 के स्टॉक पे 60 रुपए का फॉल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉसिबल, बहुत इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी है। और अब देख लेते हैं आईटीसी। सो लेट्स लास्ट स्टॉक आईटीसी। आईटीसी में वी आर लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। दिस इज आईटीसी वन डे प्राइस एक्शन चल रहा है ये। ओके, 50 डे मूविंग एवरेज पे प्राइस है अभी। सो इस समय ये 50 डे मूविंग एवरेज पे द प्राइस इज गोइंग, एंड पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से प्राइस इज वेरी वेरी स्लोली मूविंग एट द 50 डे मूविंग एवरेज, विच मीन्स स्लो कंसोलिडेशन है। लोग खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं, दोनों साइड की पोजीशन बन रही है। और इसमें मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो जब अपना हाथ दिखाएगा, जब भी दिखाए, आई डोंट नो कब दिखाएगा। ऑल्दो द गुड साइन, सो देयर आर टू पॉजिटिव साइंस इन आईटीसी, बुलिश साइंस रादर। वन इज की जो 50 डे मूविंग एवरेज है, इसका जो स्लोप है ये नीचे नहीं हुआ है, ये स्टिल अप। ओके, तो ये डायरेक्शन ऑफ 50 डे मूविंग एवरेज इज स्टिल अप, विच इंडिकेट्स बुलिशनेस और स्ट्रेंथ बुलिश है। दूसरा जो बुलिश सिग्नल है वो ये है कि इसमें कोई क्लियर रिजेक्शन नहीं है, मतलब कोई विक्स नहीं है प्राइस में। ओके, विक्स होती तो दैट वुड इंडिकेट दैट देयर इज रिजेक्शन ऑफ द बुल्स, वो भी नहीं है। तो दोनों चीजें नहीं है, इसलिए आई स्टिल थिंक, मतलब माय बायस ओवरऑल इज बुलिश। ऑल्दो इसमें कोई पोजीशन बनाने का अभी सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। इसको लेट लेट देम शो देयर हैंड्स। इनफैक्ट इसमें 75 मिनट पे चलते हैं, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो 75 पे इफ वी लुक एट दिस, ओके, इसको ये सब हटा देते हैं। इफ वी जस्ट लुक एट दिस, ये पिछले 5 दिन का प्राइस एक्शन है, मंडे टू फ्राइडे, और आज ये मंडे, ठीक है, ये 6 दिन का। तो बेसिकली प्राइस ये गिरा है, उसके बाद इट्स कंटिन्यूअसली इंचिंग अपवर्ड। ठीक है, ये सारे के सारे अगर आप लोज देखोगे ये सब हायर लोज हैं। सो हायर लोज हैं विच मीन्स द प्राइस इज इट्स स्लोली इंचिंग अपवर्ड्स। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ बुल्स शोइंग देयर हैंड, क्वाइट फ्रैंकली। ओके, इसमें देखो कि ये मूविंग एवरेज का पूरा जंक्शन बन रहा है 50 एंड 200, रेड एंड ग्रीन। सो यहाँ पर ऊपर का पुश प्राइस गोज अप, नीचे का पुश प्राइस गोज डाउन। दोनों तरफ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, दोनों साइड का पोटेंशियल। ओके, बुल्स एंड बेयर्स आर हैविंग एन इवन फाइट हियर। सो सो लेट्स वेट एंड वॉच, जो भी साइड फाइनली अपना हाथ दिखाती है, ओके, अपन फिर उस साइड को ज्वाइन करेंगे, एंड देन वील फिगर आउट some either buying opportunities or selling opportunities. But filal, this is one stock that I am definitely keeping an eye on to figure out either buying or selling, जिस भी डायरेक्शन में प्राइस जाता है। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और डेली हम वीडियो पोस्ट करते हैं, तो इट मेक सेंस टू प्रेस द नोटिफाई बटन, ताकि बेल आइकन दबा दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा डेली जो वीडियोस पोस्ट होती है उसका। चलिए, सो लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।